ठीक है, स्टार्ट करें हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो दो क्वेश्चन है, एक पूछ रहा है कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर क्या होगा और हमें सरफेस एरिया निकालना पूरे सॉलिड का। तो पहले हम बात करें पूरे सॉलिड मतलब क्यूब की। ठीक है, ये आपका क्यूब है, इसके ऊपर ना हमने क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर रख दी है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया। और अगर आप इसको ऊपर से देखना चाहोगे, यानी अगर हम इस फिगर को ऊपर से देखें, तो ऊपर से देखने में आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका टॉप व्यू है और ये आप कह सकते हो इसका साइड व्यू है। तो अब आपको ये बताना है कि इस हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या हो सकता है। सर जो साइड होगी क्यूब की वो। वेरी गुड, अगर आप समझते हैं जरा, यहाँ पर देखो सारे सबके लिए कि हमें पता है क्यूब 7 सेंटीमीटर का है, यानी इसकी सारी साइड 7 सेंटीमीटर की है। 7 7, ठीक है ना, और 7। और तो अगर मैं इसको टॉप से भी देखूंगा तो यहाँ पर ये साइड कितने की होगी, 7 की होगी। और ये हेमिस्फेयर है तो इसका डायामीटर भी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आप लोगों को कि वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 4 में डायामीटर अगर उसके ऊपर सरमाउंटेड है एक हेमिस्फेयर क्यूब के ऊपर, तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर जो है, जितनी क्यूब की साइड है वही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में वो बता रहा है कि हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, मेरी बात सुना रही है, पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है। तो आप देखो कौन किस, मतलब क्या बनेगा एरिया का फॉर्मूला अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया निकालेंगे, तो आपको क्या लग रहा है। हम्म, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, एरिया कैसे निकाल सकते हैं पूरे ऑब्जेक्ट का। सर दोनों के फॉर्मूला को मिक्स करके। कैसे, हाँ अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। सर 6a² सर प्लस 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। नहीं, देखो आप कह रहे हो 6a² यानी हमने 6 की 6 साइड ली, प्लस 2πr² यानी हमने हेमिस्फेयर की बॉडी भी ली, माइनस कर रहे हो पाई सर आर। इसमें 5a² तो होगा ना। हाँ जी, क्या कह रहे हो चिन्मय। सर मैं कह रहा था इसमें हम 5a² लेंगे ना। देखो मैं वही आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हो फॉर्मूले के बारे में, फिर मैं बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों के जो भी डाउट से फॉर्मूले वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक सेकंड। सर इसका ना फॉर्मूला ये होगा TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। नहीं, गलत, ये भी गलत है। जो अभी बताया था 6a², आप बताओ चिन्मय आप क्या कह रहे हो, फिर मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। एक बार आप, मैं आप लोगों के आंसर सुन लूं। सर मैं कह रहा था 5a² हम्म, प्लस 2πr²। ठीक है, आपका भी है बट अधूरा है फॉर्मूला। सुनो मेरी बात, अभी मैंने जब लास्ट क्लास ली थी तो मैंने फाइव आपको ए बोला था। स्क्वायर प्लस 3πr²। नहीं बच्चे, रुको रुको रुको, ये गलत हो गया। मैंने जब लास्ट क्लास में आपको बताया था तो आपको सपोज करना था कि कोई भी अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है ना और उसका एरिया पूछा है, तो आप इमेजिन करो आपने उसको क्या करना है, पेंट करना है। एक सिंपल सा मैंने आपको आइडिया दिया था। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट का बोले एरिया निकालना, तो आप ये देखो कि आप कौन से पार्ट को टच कर सकते हो या कहाँ पे पेंट कर सकते हो, यही दो लॉजिक लेके चलना।
आपको पता चल जाएगा कि एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब सपोज करो यहाँ ऊपर जो है इस क्यूब के ऊपर तो एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो अगर मैं सर ऊपर क्या वाले, नेटल फॉर्मूला? एक मिनट बच्चे, अब मैं बताने लग गया ना, फिर अब बता देना बाद में रुको। तो अगर मैं इस क्यूब में से ऊपर वाले पार्ट में से अगर ये एक पार्ट निकाल दूं, क्योंकि एक पार्ट में तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि इस पार्ट में क्या है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है ना। हमारे मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, इसके एक टॉप वाले पार्ट में आ रही है जहाँ पे एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। बाकी के 5 पार्ट तो एज इट इज ठीक है, क्यूब के बाकी 5 पार्ट तो ठीक है, 6 में से एक पार्ट में तो प्रॉब्लम है। इतना समझ में आया सबको? हाँ जी। यस सर। कि हमारे 5 पार्ट तो अनटच्ड है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उसको तो आप पेंट कर सकते हो बाहर से। बाकी 5 पार्ट, जो 5 पार्ट है, यानी 5a² तो आएगा ही आएगा, पहली चीज। ठीक है। अब अगर हम देख रहे हैं इसको ऊपर वाले पार्ट को, टॉप पार्ट को, तो जो ये क्यूब वाला जो है ना आपका टॉप एरिया, क्या आप हर जगह पेंट कर सकते हो क्यूब को टॉप में? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको एक हेमिस्फीयर ने घेरा हुआ है। आप क्यूब के सिर्फ इतने पोर्शन में पेंट कर सकते हो, देखो जहां पे मैं ये शेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ इतने पोर्शन में आप पेंट कर सकते हो। बात सुने, कि अगर मैं इसी क्यूब के टॉप पार्ट को ले रहा हूँ तो इसके एजेस को ही पेंट कर सकता हूँ जहां पे आपका हेमिस्फीयर नहीं है। तो इसको जो ब्लू वाला पार्ट है जिसको मैंने शेड करा है, वो कैसे निकाल सकते हैं बताओ मुझे? सर एरिया ऑफ स्क्वायर सर माइनस सर्कल सी का, एस ऑफ हेमिस्फेयर। नहीं, हमें क्या करना होगा, इस यस सर। पूरे स्क्वायर में सर से, हम सर्कल का वो माइनस कर हाँ, सकते हैं ना। सर्कल का एरिया माइनस करके, देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा प्लीज यहाँ से ध्यान से फोकस करो। पहले हमने 5 इसलिए लिया है क्योंकि 5 पार्ट बिल्कुल अनटच है, यानी क्यूब के 5 पार्ट पे तो हम इजिली हाथ लगा सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, तो वो हमारे एज इट इज आ गए। टॉप पार्ट में दिक्कत थी, तो टॉप पार्ट में मैंने वो पार्ट लिया जहाँ पे मैं उनको हाथ लगा सकते और टच कर सकता हूँ। ये ब्लू पार्ट थे। अब ये ब्लू पार्ट कैसे निकलेगा, ये देखा जाए तो सारी साइड सेम होती है, यानी ये एक स्क्वायर है, साइड साइड इंटू साइड, यानी 7 into 7, यानी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर का एरिया लगा रहा हूँ a²। उसमें से अगर ये सर्कुलर पोर्शन में माइनस कर दूं तो ये अपने आप ये ब्लू वाला पोर्शन आ जाएगा। यानी इसमें से अगर मैं πr² एरिया ऑफ यस सर्कल सर। माइनस कर दूं तो ये मेरा ब्लू वाला पोर्शन आ जाएगा। इतना समझ में आया सबको? पहले बताओ। हाँ जी। सर पर है तो वो सर ये हेमिस्फेयर ना सर, वो तो 5 टॉप व्यू स्क्वायर से दिख कैसे रहा है। आया? पहले जितना कह रहा हूँ उतना तो ये देखो, समझ नहीं हेमिस्फीयर आया। पे आऊंगा मैं। हेमिस्फीयर पे आऊंगा मैं, मना नहीं कर रहा अभी, पहले जितना कह रहा हूँ उतना देखो आप। पहले मैंने बोला कि मैंने क्यूब की 5 पार्ट्स लिए हैं जिनको अनटच था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर जिस पार्ट पे क्यूब रखा हुआ, सॉरी हेमिस्फीयर रखा हुआ था, उस पार्ट का जो बचा हुआ एरिया है क्यूब का, वो मैंने ले लिया। अब आते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर। तो आप ये देखो, हेमिस्फीयर तो अटैच्ड है क्यूब से, यानी मैं इसकी बॉडी पे पेंट कर सकता हूँ क्यूब हेमिस्फीयर की, है ना। हेमिस्फीयर तो अटैच्ड है आपका किससे, क्यूब से, यानी इसकी बॉडी पे आप पेंट कर सकते हो। इसके टॉप पे तो पेंट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इसका टॉप तो अटैच्ड है क्यूब से। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कि हेमिस्फेयर का जो है, आपकी आपके पास बॉडी दिख रही है जिसपे आप पेंट कर सकते हो, हेमिस्फेयर की यस body सर। पे पेंट कर सकते हो, इसके टॉप पे नहीं कर सकते। क्यों? टॉप तो अटैच्ड है, यानी इसकी सिर्फ बॉडी है हमारे पास। और हेमिस्फेयर की बॉडी का फॉर्मूला होता है यानी CS से, यानी 2πr²। तो ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा आप लोगों के पास। ठीक है। तो यहाँ सर पे ये a² माइनस πr² कैसे आया? ये कैसे आया, हमारे पास जो है ऊपर टॉप था क्यूब का, तो टॉप जो है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में ही होगा, देखो सारी साइड इक्वल है तो। यस सर। जस्ट करें। और इसको जब मल्टी एरिया निकालना होगा तो एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, यानी a²। साइड इंटू साइड करोगे यानी यस सर। a करोगे तो a² आ जाएगा। उसमें से हमें सिर्फ चाहिए यस। था ब्लू वाला पोर्शन, तो हमने उसमें से क्या करा, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दिया। और एरिया ऑफ सर्कल का ओके फॉर्मूला क्या सर। होता है, πr²। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैंने क्या क्या यस लिया सर। है। मैं बता दूं। ये जो है आपका, ये है एरिया ऑफ 5 वॉल्स एक्सक्लूडिंग टॉप, इसमें हमने टॉप को नहीं लिया। ये है a² आपका एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। उसमें से माइनस कर रहे हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल, बेसिकली आप कह सकते हो टॉप ऑफ हेमिस्फीयर है। ठीक है। और उसके बाद हम ले रहे हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर। देखो, जो अगर आप वो पेंट वाला लॉजिक दिमाग में रखोगे ना, या फिर टच वाला लॉजिक, तो फिर आपके फॉर्मूले बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, ये वो पोर्शन है जिनको मैं टच कर सकता हूँ या पेंट कर सकता हूँ, और यही हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा। अब इसको अगर ढंग से आप अरेंज करोगे तो आपका जो फॉर्मूला फाइनल बनेगा इसको अगर ढंग से अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 5a² प्लस a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr²। तो यहाँ आ जाएगा 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर में से 2πr² गया तो बचा πr²। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। साइड हमारे पास क्यूब की 7 है तो ये 7² हो गया, पाई 22/7 है, और रेडियस हमें पता था यहाँ पर डायमीटर जो है 7 है, तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2 तो ये आ जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 77/2। ठीक है, तो ये आ रहा है, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो और आप लोग भी बताओ क्या आ रहा है। पीछे से भी देख सकते हो आंसर, सही आ रहा है गलत आ रहा है। अर्नव आप कह रहे थे ना फॉर्मूला है, तो आप कैसे बता रहे थे फॉर्मूला, बताओ। सर मैं यही बता रहा था, समझ गया था सर। चलिए वेरी गुड। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले ये खत्म करो, फिर एक बार 5 ट्राई करना। यस सर। यस यही आ रहा है। ठीक है, गुड। सर आ गया सेम। ठीक है, अब 5th वाला हो गया आपका। चलो 5th पढ़ो एक बार, सारे 5th पढ़ेंगे। पढ़ लिया सर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब है कि हमने एक गड्ढा करा है हेमिस्फेयर की शेप में, किसके अंदर, इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के अंदर एक तरफ से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सही में अगर मैं पहले क्यूब बनाऊं, तो इसके अंदर ना किसी एक साइड पे उन्होंने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कर दिया, मतलब इसके अंदर गड्ढा कर दिया है हेमिस्फेयर की फॉर्म में एक साइड से। ठीक है ना, इस तरीके से इन्होंने एक तरफ जो है अंदर एक हेमिस्फेयर की फॉर्म में गड्ढा कर दिया। चलिए ठीक है, तो आपको फिगर तो समझ में आ गई ना कैसी है। क्यूब था, क्यूब में एक साइड चूज करी और वहां से उन्होंने गड्ढा कर दिया अंदर हेमिस्फेयर के। यस सर। अब क्या कह रहा है कि सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एच ऑफ द क्यूब, यानी साइड भी आपकी 7 है और डायमीटर भी आपका जो है वो 7 है। ठीक है ना, साइड भी आपकी 7 है और डायमीटर भी आपका 7 है। ये इसने बोली है यहाँ पे बात। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया। अब यहाँ पर भी एरिया निकालना है हमारे अपने ऑब्जेक्ट का। सर क्वेश्चन 5 में तो कोई साइड दे नहीं रखी। सॉरी, एल है, 7 मैंने वो ऊपर वाले का पढ़ लिया, एल है वो।
यस सर। साइड दे रखी है वो एल में दे रखी है, मतलब एक आपके पास वेरिएबल फॉर्म में दे रखी है, तो हमारे पास साइड भी एल है, ठीक है ना, डायमीटर भी एल है, और आपको इस ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है। तो वही सोच के एरिया निकालना कि आपको इस जो है ऑब्जेक्ट को पेंट करना है या टच करना है, और मुझे बताओ एरिया क्या बनेगा फॉर्मूला पे, पहले सोच लो अच्छे से, इतनी जल्दी नहीं करनी आंसर देने में। पर मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि आप चीज फिगर को ढंग से देख पाओ। सोचो जरा कि एरिया क्या बन सकता है इस ऑब्जेक्ट का, सोच के बोलना है। सर इसमें बनेगा 6a² माइनस हम्म 3πr²। नहीं, थोड़ा सा गलत चलेगा नहीं यार। सर, 6 स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं सर, 5 स्क्वायर बनेगा ना। नहीं, 6 भी बनेगा। देखो सोचो जरा, मैं ना ये नहीं चाहता कि ये उसका आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करे, वो उसका कॉन्ट्राडिक्ट करे, पहले आप सोच लो तसल्ली से सारे, फिर मैं पूछता, भी कोई नहीं बोलेगा, आप सोचो जरा। समय को आ गया। कोई नहीं यार ना, 2 मिनट रुको बस, सबको सोचने दो, फिर एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा। चलो पढ़ लिया होगा। अर्ना बताओ क्या है फॉर्मूला, बताना सीधा। सर 5a² हम्म प्लस ब्रैकेट में a² माइनस πr² वेरी प्लस गुड, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला मैं एक बार डिस्कस करूँ सबके लिए। सेम अगर आप यहाँ देख रहे हो तो क्यूब की 5 साइड बिल्कुल अनटच्ड है, अगर आपने नोटिस करा, एक ही साइड में इशू था जिसमें से वो गड्ढा करके अंदर तक जा रहे थे, तो बाकी 5 साइड्स तो बिल्कुल अनटच्ड हैं, पांचों साइड में हम कुछ नहीं कर सकते, यानी हम उनको पेंट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो पांचों साइड्स बिल्कुल आपकी ठीक है, तो हम लिख देंगे 5a²। अब अगर वही इसका टॉप व्यू देखो आप, इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप टॉप से देख रहे हो, तो इस तरीके से साइड तो दिख रही है, पर इसके बीच में ना एक गड्ढा है, इस तरीके से बीच से गड्ढा जा रहा है। पर सेम वही बात है, इसके जो कॉर्नर एजेस हैं उनको तो आप टच कर सकते हो ना, ये कॉर्नर एजेस को, ये तो एक्स्ट्रा है, इनको टच करा जा सकता है, कह सकते हो पेंट करा जा सकता है, अगर आप पेंट वाले लॉजिक से जा रहे हो। ये चारों तरफ एजेस हैं, तो वही एजेस निकालने के लिए जसकरण हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये चारों एजेस निकालने के लिए है जसकरण, यस सर। ये एजेस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये जो जिनको मैंने शेड करा है चारों एजेस, कैसे निकलेगा, अभी बताया था ना, आपका डाउट था पीछे, वही मैंने समझाया भी था। यस सर, साइड a² हम क्या करेंगे, इस माइनस पूरे का 5 एरिया निकालेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट का, जो कि आपका स्क्वायर की फॉर्म में ही होगा, क्यों, ये भी एल है, ये भी एल है, तो स्क्वायर बन गया ये, तो ये हो जाएगा a²। माइनस कर देंगे इसके अंदर जो जो गड्ढा है आपका इस टाइम, वो है आपका सर्कल की फॉर्म में, यानी माइनस πr²। पाई, ठीक है। अब क्या बचा, अगर देख रहे हो तो आपके पास एक गड्ढा है, जो गड्ढे के अंदर भी तो आप इसको टच कर सकते हो हाथ डाल के, कर नहीं सकते हम टच इस चीज को, यस सर। या हाथ डाल के इसकी पेंट नहीं कर सकते, इसके हेमिस्फेयर को कर सकते हैं ना अंदर हाथ डाल के। तो अगर किसी यस ऑब्जेक्ट को सर। आप फील कर सको तो उसका एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर जो है एक हेमिस्फेयर फॉर्म हो रहा है, जिसका टॉप नहीं है क्योंकि ये गड्ढा है, तो इस वजह से यहाँ पे CS ऑफ हेमिस्फेयर यानी बॉडी ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होगा 2πr², ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर्मूला बिल्कुल वही बना है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है वहां पर, लेकिन आपका हेमिस्फेयर ऊपर था और यहाँ हेमिस्फेयर आपका अंदर क्रिएट हो रहा है, तो फॉर्मूला आपका सेम वही है, ठीक है। अब हैरान नहीं होना कि वहां पे भी ये लग रहा है वहां, क्योंकि देखो आपको ना रटना नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला समझना है कि कैसे कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ 5 साइड का था, ये टॉप में से हमने क्या करा, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करा, और अंदर जो आपका हेमिस्फेयर बन रहा है हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और अगर किसी चीज सर का, यहाँ पे हमने CSA क्यों लिया है? देखो बच्चे यहाँ पे ये हॉलो ही काउंट करेंगे ना इसको हम, ये जो हेमिस्फेयर है आपका कैसे है, हॉलो है, खोखला है, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ से जो है इसको काट के बाहर निकाल लिया इतना ऑब्जेक्ट, तो ये अंदर जो शेप आ रही है कैसी होगी, खोखली होगी, और कभी भी खोखली होती है तो उसका टॉप नहीं होता, और जब टॉप नहीं होता तो सिर्फ क्या होता है, बॉडी होती है, बॉडी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, CSA का। उसने ही क्या बोला था, इसके अंदर उसने गड्ढा करा है, दोबारा बता रहा हूँ, इसके अंदर उसने गड्ढा करा है हेमिस्फेयर की फॉर्म में,
और अगर गड्ढा करा है तो वो हॉलो हेमिस्फीयर होगा ना, हॉलो। और हॉलो के लिए मैंने बताया था अभी ऊपर कोई केस हमने अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, तो हॉलो में बोला था हमेशा हम कौन सा सर फॉर्मूला तो ये लगाएंगे। इसका आंसर आ गया सर ये तो फाइनली। सर ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन गया। अभी बच्चे, हाँ वही तो कह रहा था मैं कि फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर वाला ही बनेगा, पर दोनों कंडीशंस अलग अलग है, ध्यान रखना। अब आंसर नहीं आया, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें साइड दे रखी थी एल, तो यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर, ये पाई, ये था L/2। ठीक है, रेडियस आ गया। अब शायद पीछे अगर आप देखोगे ना, तो पीछे पाई को भी नहीं खोला हुआ इन्होंने। अगर आप पीछे देखोगे तो शायद, ना तो मुझे याद है इन्होंने पाई भी नहीं खोला हुआ। तो अगर हमें कुछ ऐसे मेंशन नहीं है तो हम तो खोलेंगे। सर अगर अगर पाई को खोलेंगे तो 11 L स्क्वायर अपॉन में 14 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर आ रहा है 95 L²/40। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं थी तो यहाँ पे भी यूनिट नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला मीन आपने देखा ना, क्रिएट करना है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूले में देखो, तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो दोबारा से पूछ लो कि ये कैसे कैसे आया, ये पहला दूसरा और तीसरा मैं दोबारा बता दूंगा। कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, मैं दोबारा बता दूंगा, पहले पढ़ लो। नो सर, नो डाउट। सर नहीं है डाउट कोई भी। ठीक है, जसकरण बच्चे आपको कोई डाउट हो या बाकी किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लो, कैसे आया फॉर्मूला। नो सर, क्लियर है अब। ठीक है। सर तो क्या ऊपर वाला भी हॉलो था, मतलब कि जो उसमें भी हमने सीएस से लिया उसका ऊपर देखो वाले वहां में। क्या है, हेमिस्फेयर आपका ऊपर बन रहा है ब्रांच, ठीक है ना, तो यानी उसको ऊपर से टच कर सकते हैं या फिर उसको ऊपर से पेंट कर सकते हैं। अगर आप पहले वाला फिगर को कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये जो आपका हेमिस्फेयर है, ये इसको हम ऊपर से पेंट कर सकते हैं ना, ये चीज ऊपर से पेंट करा जा सकता है इस तरीके से बॉडी को इसकी। ठीक है ना, इसको हम बाहर से इस तरीके से पेंट कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सी एस ए आएगा। अच्छा, सी एस ए ही क्यों लेंगे, ध्यान रखना, देखो सी एस ए का मतलब होता है सिर्फ उसकी बॉडी पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो मुंह है यहाँ पर इस हेमिस्फेयर का, वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट के इससे क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, तो इसका तो टॉप तो बचा ही नहीं, क्योंकि इसका टॉप अटैच्ड है क्यूब के टॉप से, तो इसका टॉप नहीं बचा। और सिर्फ जहाँ पे हम बॉडी की बात करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम सिर्फ बॉडी की बात करेंगे, टॉप एक्सक्लूड होगा, टॉप या बॉटम कुछ भी एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो उस जगह आपको सी एस ए का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, उस जगह आपको सी एस ए का फॉर्मूला लगाना होगा जहाँ पे टॉप और बॉटम एक्सक्लूड होता है, सिर्फ बॉडी होती है। तो यहाँ पर वही केस था, इसलिए हमने सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब नीचे वाले की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक हेमिस्फीयर बन रहा था, तो इसको आप अंदर से पेंट तो कर सकते हो ना, हाथ डाल के इस गड्ढे में। तो इसको पेंट करा जा सकता है अंदर इस तरीके से। ठीक है, तो इस वजह से इसका भी टॉप नहीं है, क्यों, क्योंकि ये गड्ढा है, ध्यान रखना, गड्ढा है। तो यहाँ पर भी इसका टॉप नहीं है, सिर्फ बॉडी है, यहाँ पे हमने इसको पेंट करा है, तो इस वजह से ये सी एस है। प्रियांश क्लियर है अब? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, और जैसे इसकी ये बॉडी थी क्यूब की, तो ये हमने इसको ग्रीन पेंट कर दिया, तो यहाँ पर टॉप पे सिर्फ इन 4 पोर्शन को ही कर सकते थे, और यहाँ पर ही इनकी ये 5 बॉडीज हैं, 5 पार्ट है जिनको आपने पेंट करना था इस तरीके से। ठीक है, ऐसे नीचे को करेंगे हम, फिर ये वाली साइड को, और ये पीछे वाली साइड को। ठीक है, तो इसलिए 5A² था, टॉप में जो है एजेस को करना था, तो इसलिए A² माइनस 5R², और फिर अंदर पूरे इसको करना था, तो इसलिए 2πR²। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। सर 6 था। तो हो गया, हाँ सॉरी 6। इसकी फिगर भी दे रखी है, अच्छी बात ये है, तो जल्दी से पढ़ो और ट्राई करो। पढ़ दिया सर।
एक बार ट्राई करना है सबने, ठीक है। सर जहाँ तक है इसमें लेंथ का कोई यूज नहीं है 14 mm का। कोई नहीं, आप लोग ट्राई करो एक बार जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। और देखो, अगर आप कैप्सूल देख रहे हो तो कैप्सूल में ना आपको पहले देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर ये बीच वाला पोर्शन सर मैंने, इसमें एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर बन हाँ रहे हैं। वेरी गुड, मैंने तभी यहाँ पे ड्रॉ करा है यस क्योंकि सर। आपको कईयों को लग रहा होगा ये दोनों हेमिस्फेयर है, पर दोनों हेमिस्फेयर नहीं है। बीच में सिलेंडर है और उसके एंड में आपके हेमिस्फेयर है, ठीक है। बीच में सिलेंडर है, एंड में आपका हेमिस्फेयर है। अब इसको सपोज क्या करना है, हमें इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए अब समझना जरा, पहले एरिया का फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर मैं साइड पे बात करूंगा। एरिया या सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल सर की अगर, लेकिन इसमें हमें जो ये 14 mm दे रखी है, तो टोटल लेंथ दे रखी हाँ है, तो टोटल हम दे दिया, मतलब ये कैसे निकालेंगे बीच का कितना है, मतलब सिलेंडर की बता रहा हूँ। हाइट? पहले एक बार ना फॉर्मूला डिस्कस कर लूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ कैप्सूल की, तो एरिया में क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले ये बताओ सारे, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा एरिया के लिए। सर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 4 pi r² सी एस ऑफ सिलेंडर बनेगा, साथ में सी एस ऑफ हेमिस्फेयर भी बनेगा, ठीक है। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है, तो सी एस ऑफ हेमिस्फेयर। सर हम उन्हें एक स्फीयर भी तो कंसीडर कर सकते हैं। देखो कर तो सकते हैं, पर लॉजिकली तो गलत है ना अगर आपने लिख दिया। अगर आप सीधा लिख यस दोगे सर। सी एस एफ स्फेयर, तो वो तो एग्जामिनर देखेगा, पता नहीं हेमिस्फेयर को लिख रहा है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट हेमिस्फेयर है, तो ठीक है ना। तो वो वैसे तो आंसर ठीक आएगा, बट लॉजिकली वो देखने में ना गलत इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आया कि हमने सी एस एफ सिलेंडर क्यों लिया, क्योंकि सिलेंडर की बॉडी दिख रही है आपको, और बॉडी के लिए हमेशा सी एस ए का फॉर्मूला यूज होता है। ऐसी हेमिस्फेयर की बॉडी दिख रही है, तो हेमिस्फेयर के लिए भी आपका सी एस ए का फॉर्मूला यूज होता है। अब आप कहोगे टी एस ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो इसका टॉप और इसका टॉप, यानी हेमिस्फेयर और सिलेंडर का टॉप दोनों अटैच हो गए, तो दोनों के टॉप तो बचे ही नहीं है। सेम इस तरफ जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे सिलेंडर का जो टॉप है और हेमिस्फेयर का टॉप है, ये अटैच हो चुके हैं। तो दोनों जगह यहाँ पे भी सी एस ए यानी बॉडी ऑफ हेमिस्फेयर है, सॉरी सिलेंडर है। यहाँ पर भी सिर्फ जो है आपका सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर है, और यहाँ पर भी सेम आपका सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर है। तो फॉर्मूला क्लियर है सबको, हमने सी एस ए ही क्यों लिया है। हाँ जी, बताओ पहले। यस सर, यस सर। यस सब सर। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, सब बताएंगे एक बार कि सी एस ए ही क्यों लिया, टी एस ए क्यों नहीं लिया, सबको डाउट क्लियर हो गया यहाँ पर। यस सर। यस देखो सर। बच्चे ध्यान रखना कि टीएसए तभी लिया जाएगा जब उसका टॉप ना विजिबल हो गया, यानी उस टॉप को आप टच कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। पर यहाँ पे किसी का टॉप नहीं है, क्योंकि सब कुछ अटैच्ड है। अगर आप फिगर में भी देख रहे हो तो सब कुछ अटैच्ड है, तो ऐसे अलग से टॉप थोड़ी ना मिल रहा है आपको, तो इसलिए सी एस से। और मैंने फॉर्मूला लिखा सी एफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 π r h, और ये 2 इंटू हेमिस्फेयर का फॉर्मूला था 2 π r²। तो फॉर्मूला बन रहा है 2 π r h प्लस 4 π r²। मैंने बताया था कॉमन ले लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बच रहा है क्या, खाली h, और यहाँ बच रहा है 2r, ठीक है, ये बच रहा है आपका। अब बच्चे इसके बाद हमें ये बताना यस है, सर, ये आ रहा है। हाँ, कि r क्या है, h क्या है। तो समझना जरा, आपको डायमीटर तो दे रखा है 5 mm, रेडियस हो जाएगा क्या 5/2 mm। अब बात करते हैं हाइट की। तो देखो हाइट निकालने का तरीका आपको उस दिन क्लास में बताया था मैंने, कि हेमिस्फेयर का अगर आप सेंटर मार्क करके रेडियस को सीधा ड्रॉ करोगे, तो एक तरीके से हेमिस्फेयर की आपको हाइट दे देता है। यानी ये जो रेडियस है हमारा 5.5/2 mm है, इधर भी रेडियस आपका कितना है 5/2 mm।
अभी मैंने बताया यहाँ पे रेडियस अगर डायमीटर 5 है सर तो अगर उसका इसको हम सिंपल फॉर्म में करते हैं तो 2.5 लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाइट की, ठीक है ना, इनके हाइट की, सिलेंडर के हाइट की, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल 14 थी पूरे कैप्सूल की हाइट, उसके अंदर से ये 5 बाई सर टू 11 हो 5/2 जाएगी। माइनस कर सर दो। 9 हो जाएगी, 9। 5 बाई 9 टू हो 5/2 दो बार है, माइनस करना था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी 9 mm आ जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। हाइट जो था वो 14 mm टोटल था, उसके अंदर दो बार 5/2 माइनस करना था, तो ये हमने माइनस कर दिया, तो 14 माइनस 5 आपका 9 mm आ जाएगा। ठीक है, और ये h किसके लिए, ये है हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए। ठीक है ना, ये हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए। हाँ जी, सबको क्लियर है डायमेंशन कैसे आ गए, h आ गया आपके पास। ये गर्व आपको क्लियर है, धीरेन, गर्व, धीरेन, स्पर्श, यस सर। अर्चित, जसकरण, आप बताओ डायमेंशन वगैरह के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, पूछना है कुछ। ठीक है, धीरेन आप बताओ, स्पर्श, जसकरण। अब नहीं बोलोगे पता नहीं चलेगा, मुझे बताओ कि नहीं आया, नहीं समझ में, या आ गया। सर आ गया समझ। बाकी बोल ही नहीं रहा। यस सर, आगे समझ। नहीं नहीं, सर आप आ लोग गया तो बोल समझ। रहे हैं, आप लोग तो बोल रहे हैं, बाकी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पाई के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखो तो पाई आप अपनी मर्जी से 22/7 ले सकते हो। रेडियस अभी हमने बताया, डायमीटर अगर 5 था तो रेडियस आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2, h है 9, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सर मेरा तो 155.4 आ रहा है। देखो यार, कहीं मैंने कुछ गलती करी हो, एक बार आप पीछे से भी चेक सर करो। नहीं, मेरा सर 220 आया है मेरा भी। ठीक है, एक बार कोई नहीं, चेक कर लो यस सर, कैलकुलेशन में, 2 सेम। मिनट। यस सर 220 आ रहा है। ठीक है, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, जिनका तो गलत है एक बार चेक कर देंगे। पीछे भी 220 है। हम्म, एक बार जिनको डाउट है ना, जिनको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, मैं वीडियो देखो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप एक बार जो है वीडियो दोबारा देखना, ठीक है ना, एक बार दोबारा समझना, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, बट एक बार वीडियो जरूर देखना, जिनको अभी डाउट है ज़्यादा है फॉर्मुलेज के अंदर, वैल्यूज के अंदर, तो एक बार वीडियो जरूर देखेंगे। और वीडियो वही बता रखा है मैंने, चैनल पर डाल रखा है, तो वहाँ से मैं आपको चैनल का लिंक एक बार दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो चैनल को जो है उसमें जाके आपको जो है क्लासेस वीडियो मिल जाएंगी। चलो, आपने चेक सबने कर लिया कैलकुलेशन। यस सर। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। हाँ जी, 7th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो एक आपका जो है सिलेंडर की फॉर्म में टेंट है, जिसके ऊपर एक टॉप पे हमने कोन लगा रखा है। हाइट और डायमीटर दे रखी है सिलेंड्रिकल पोर्शन की, स्लांट हाइट भी दे रखी है, एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट हमें फाइंड करना है, यानी कितना कपड़ा लगा होगा टेंट निकालने के लिए, ये बताना पहली चीज। तो दो चीजें, पहले एक चीज पे हम काम करते हैं, तो पहले को जल्दी से क्वेश्चन रीड करना आप लोगों ने, 7th मैंने रीड कर लिया, आप लोग भी जल्दी से रीड कर लो। सर कर लिया। ठीक है, बाकी वो जल्दी से रीड करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। फिर बताता हूँ मैं आगे। सर सरमाउंटेड मतलब क्या होता है? सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर है,
सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर होता है, जैसे अभी कई बार हमने पीछे देखा ना, हेमिस्फीयर ऊपर है क्यूब के, तो ये लिखा हुआ था सरमाउंटेड, तो जस्ट उसके ऊपर है। सरमाउंटेड का मतलब ये भी होता है कि वो बिल्कुल ही एज टू एज जुड़ा हुआ है, ना ज्यादा है ना कम है, बिल्कुल बराबर चीजों में जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर आप फिगर पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो एक सिलेंडर के ऊपर कोन सरमाउंटेड है, यानी इस तरीके से। तो ये आपका टेंट है। कैंपिंग वगैरह अगर आपने देखी होगी या कभी गए होगे, तो इस तरीके के टेंट में आपकी कैंपिंग होती है, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है। वैसे तो लोग जो है कई उसमें क्यूबॉइड फॉर्म में रखते हैं, पर ऐसे भी होते हैं आपके जो है टेंट। सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है और ऊपर उसके क्यूब, सॉरी कोन होता है। ये कोन पोर्शन है और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। अब इसने ये बोला था कि इसकी जो है हाइट दे रखी है सिलेंडर की 2.1 और डायमीटर है 4। तो सिलेंडर की हाइट दे रखी है कितनी, 2.1 मीटर, और डायमीटर 4 है। तो हम रेडियस ले लेते हैं सीधा, तो रेडियस 2 हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे स्लांट हाइट दे रखी है इसकी, एल दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.8 एम। अब इसका हमें एरिया निकालना है टेंट का, तभी हम बता पाएंगे कितना कपड़ा लगा होगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द कैनवस, तो क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ मुझे। सर पहले तो हम कोन में पाइथागोरस लगा के उसकी हाइट निकाल लेंगे। नहीं वो तो चलो आप मुझे बता रहे हो क्या क्या निकालना है क्या क्या नहीं निकालना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं फॉर्मूले की पहले बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या बनेगा, सी एस ए टी एस ए, किसका सी एस ए किसका टी एस ए है, किस दोनों का सी एस ए है, दोनों का टी एस ए। सर पाई आर एल प्लस, सर 2πr प्लस IRL। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर सारे समझेंगे फॉर्मूला क्या लगेगा, समझो जरा कि ये चीज सेम अटैच्ड है, यानी दोनों का टॉप यहाँ पे तो खत्म हो गया, यानी अगर हम